Today's topic is Dictyostelium discoideum। तो ये एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है। जैसे मैं खुद जूलॉजी से हूँ तो हमको थोड़ा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आइडिया रहता है कि ये चीज़ें होती हैं। बट अगर आप अदर बैकग्राउंड से हैं रैदर देन जूलॉजी, देन इट दीज थिंग्स आर वेरी न्यू टू यू। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है, आपको इसको एक स्टोरी लाइन लेके चलना है। बस आप एक ओवरव्यू लेते जाओ, चीज़ें रटनी नहीं है, बस एक एज अ ओवरव्यू पढ़नी है कि वो आपके दिमाग में जाए। बिकॉज क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में वो एक ऐसे नहीं आते कि आप रट लो तो आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। बस एक ओवरव्यू लो, ठीक है, कि आपको चीज़ें पता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसको हम कॉमनली मिक्स अमीबा या सोशल अमीबा भी बोलते हैं। ये एक सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म है। ये टोटली डिपेंड करता है सॉइल पे फॉर इट्स फूड, शेल्टर और वाटर। तो इसका बेसिकली जो हैबिटेट है वो सॉइल ही है। एक ट्रांजिशन शो करता है फ्रॉम यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर टू मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर बाय मीन्स ऑफ दीज स्टेजेस, and this is the appearance of these dictyostelium. They look like this. So this is a overview. अगर हम अपना CSIR नेट और गेट एक्सेल का सिलेबस देखें तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको देखें। एंड मैं एक बार जल्दी से इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके स्टेजेस पढ़ाऊँगी, ठीक है, डिटेल में थोड़ा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो लाइफ साइकिल, बट आपको लाइफ साइकिल भी अच्छे से ही देखनी है, इससे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है CSIR में। लाइफ साइकिल ऑफ डिक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडियम, में DD लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। सो ये एक ब्रिज होता है बिटवीन इट्स सिंगल सेल एग्जिस्टेंस टू इट्स मल्टी सेल्यूलर कॉपरेशन। पहले DD के पास सब है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके पास सब है। बट जैसे जैसे इसके पास कुछ नहीं रहता, ना फूड है, ना वाटर है, ना शेल्टर है, तो ये सोचता है कि यार बाकी लोगों के साथ रहना भी इतना मुश्किल नहीं है, रह ही लेता हूँ, उनके रिसोर्सेज यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो ये जाता है और फिर बाकी अमीबा के साथ भी जाएगा और कोऑपरेशन में रहेगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर कोऑपरेशन। एसेक्सुअल साइकिल रहता है, एसेक्सुअल साइकिल, और ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इन द बिगिनिंग फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है वेजिटेटिव फेज, और इसको हम सॉलिटरी लाइफ भी बोलते हैं। क्यों सॉलिटरी लाइफ? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं बिगिनिंग में, इनको दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इनके पास सब है, फूड, वाटर, शेल्टर। और जो हैप्लॉइड अमीबा होता है बिगिनिंग में, ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्स अमीबा। ये नाम आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हैप्लॉइड अमीबा इज़ मिक्स अमीबा, और ये फीड करता है ऑन डिकेइंग लॉग्स। जैसे जो लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो सड़ रही हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, ये जाएगा और उनके ऊपर फीड करेगा जाके एंड रिप्रोड्यूस करेगा थ्रू बाइनरी फिजन। हमें पता है कि अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है। अब ये अमीबा गया और जो इसका फूड है, जो डिकेइंग लॉग्स में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, उसको इसने एनगल्फ किया बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ओके, सॉलिटरी लाइफ तब तक ही होती है जब तक इनके पास एबंडेंट फूड है, बट जैसे ही कंडीशन आ जाती है लाइक स्टार्वेशन, तो क्या होता है, अब हम एग्रीगेशन को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। स्टार्वेशन कंडीशन इज starvation. So this is the second phase, ठीक है, सेकेंड फेज देख रहे हैं अब हम, जो है एग्रीगेशन। जो स्टार्व्ड सेल होता है
उसका जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो एक्सप्रेस करता है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स को विच आर कैम, ठीक है। और ये एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो होता है साइक्लिक एएमपी सिग्नल। और जो नेबरिंग सेल होता है, नेबर सेल, ठीक है, सेल, इसके पास होता है इसका रिसेप्टर विच इज़ ग्लाइकोप्रोटीन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर GPCR। तो ये सिग्नल जाएगा और इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा कि एक एंजाइम होता है एडिनाइल, तो एक एंजाइम होता है विच इज़ एडिनाइल साइक्लेस ए, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये ATP से बनाता है साइक्लिक AMP। तो ये नेबरिंग सेल जो होगा ये भी अपना साइक्लिक AMP फॉर्म करेगा, ठीक है। तो फिर ये जाके भी अपने नेबरिंग सेल के साथ जुड़ सकता है। तो ये सारे सेल्स मिलके एग्रीगेट होते हैं और एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं माउंट, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। Multicellular structure is mound। जैसे ही साइक्लिक AMP GPCR के साथ बाइंड करता है, ठीक है, इस सेल के पास भी अपना कैंप है। जैसे ये जाके बाइंड करता है तो ये साइक्लिक AMP जो है इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्टिवेट कर सकता है, बट फिर वो इनसेंसिटिव हो जाता है इस मॉलिक्यूल के लिए फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स अनटिल जो ये इसका लोकल साइक्लिक AMP है उसकी डिग्रेडेशन ना हो। और ये डिग्रेडेशन जो है वो करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज, इसको भी आप याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, that the degradation of the local cyclic AMP is done by phosphodiesterase। and ये क्यों जाता है इसकी साइड, क्योंकि साइक्लिक AMP जो है वो एक्टिन की पॉलीमराइजेशन कराता है, ठीक है, और फॉर्म करता है लेमिलीपोडिया, ठीक है। तो इसमें लेमिलापोडिया बनता है तभी ये इसकी साइड मूव कर पाता है टू द नेबरिंग सेल। लेमिलीपोडिया भी आप याद रखना। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी, 3 चीज़ें याद रखनी है, माउंट, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, लोकल कैंप डिग्रेडेशन इज डन बाय फॉस्फोडाइएस्टरेज and the movement of the cell to the neighboring cell due to lamellipodia, ठीक है। तो लेमिलीपोडिया डायरेक्शन बताता है टुवर्ड्स द सिग्नल जहाँ सेल मूव करेगा। और ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट करेंगे। अगर सेल अपना साइक्लिक AMP नहीं बना सकता या फिर जो हमारा नेबरिंग सेल है उस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है GPCR उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तब भी ये एग्रीगेशन जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। सो एंड अगर लेमिलीपोडिया भी नहीं बनेगा तो डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी कि उसको कहाँ जाना है सेल को एग्रीगेट होने के लिए, तो तब भी इन 3 केसेस में एग्रीगेशन नहीं होता है। सेल्स जो वो एग्रीगेट हो गए एंड उन्होंने एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज़ माउंट बना लिया। अब क्या होता है कि माउंट के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं रहते और वो अपना फेट चूज़ करने लग जाते हैं कि हम क्या बनेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन माउंट, डिफरेंशिएशन एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन माउंट, ओके।
सो ये हमारा माउंड है। जब एग्रीगेशन हो रहा होता है तो जो माइग्रेटिंग सेल्स होते हैं उनमें ग्रोथ अरेस्ट होता है, ठीक है, एंड वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू प्री स्टॉक एंड प्री स्पोर सेल्स लाइक दिस। प्री स्टॉक एंड प्री स्पोर सेल्स, ठीक है। तो जो हमारे प्री स्टॉक सेल्स होते हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं एट द टिप ऑफ द माउंड। जो माउंड होता है उसकी टिप में प्री स्टॉक सेल्स, ठीक है, सॉर्ट हो जाते हैं और वो आगे चल के जो है वो एंटीरियर पोर्शन बनाते हैं, ठीक है, एंड प्री स्पोर सेल्स जो हैं वो पोस्टीरियर पोर्शन बनाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि एंटीरियर में प्री स्टॉक सेल्स एंड पोस्टीरियर में प्री स्पोर सेल्स। तो जो इनिशियल डिसीजन होता है डिफरेंशिएशन का कि प्री स्टॉक सेल्स बनेंगे या प्री स्पोर सेल्स, वो डिपेंड करता है हमारा सेल साइकिल अरेस्ट पे, ठीक है, कि जो हमारा प्री स्टॉक होता है वो तब फॉर्म होता है अगर सेल्स जो हैं G1 फेज़ में अरेस्ट हो रहे हैं सेल साइकिल के, ठीक है, बट अगर G2 फेज़ ऑफ सेल साइकिल में अरेस्ट हो रहे हैं तो दे फॉर्म प्री स्पोर सेल्स। दोनों प्री स्टॉक एंड प्री स्पोर सेल्स को साइक्लिक AMP चाहिए होता है डिफरेंशिएशन के लिए, बट जो हमारे प्री स्टॉक सेल्स होते हैं उनको नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी चाहिए होते हैं जो होते हैं हमारे DIF, डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर। डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग factor, okay, differentiation inducing factor. So most of the pre-spore cells, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं हमारा, आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, ECMA सेल्स, ठीक है, और ये सेल्स जो हैं ये ECMA जीन को स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एंड आर टर्म्ड एज, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, PSTA सेल्स, ठीक है। और जो सेल्स होते हैं जिनमें वीक एक्सप्रेशन ऑफ ECMA होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं PST नॉट सेल्स, ठीक है। तो जिनमें स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है ECMA का उनको PSTA सेल्स बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन PSTA सेल्स, और जिसमें वीक एक्सप्रेशन है ECMA का उनको PST नॉट सेल्स बोलेंगे। तो अब आएगा हमारा फोर्थ फेज़ विच इज़ माइग्रेशन फेज़। फर्स्ट आया हमारा वेजिटेटिव फेज़, ठीक है, जब वो सॉलिटरी लाइफ था उसका। सेकंड आया कि जब हार्श कंडीशन है तो वो एग्रीगेट हो गए, ठीक है। थर्ड आया हमारा डिफरेंशिएशन एंड पैटर्न फॉर्मेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन गई हमारी, ठीक है। फोर्थ आया कि जब हमारे माउंड में टिप बना और वो माइग्रेट हुआ एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो इसको बोला हमने स्लग। स्लग भी आप थोड़ा कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ फेज़ आया हमारा माइग्रेशन फेज़। माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन में क्या होता है कि अब जो हमारी ये टिप है माउंट की, ठीक है, ये थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप में बन गया, ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल शेप को ही बोला था स्लग। जो प्री स्टॉक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हेड फॉर्म करेंगे एंटीरियर पोर्शन, और प्री स्पोर सेल्स जो हैं वो पोस्टीरियर पोर्शन फॉर्म करेंगे, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हमारा ये स्लग जो है
ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स लाइट और हीट, ठीक है। फोटोटेक्सिस करेगा ये क्यों करता है फोटोटेक्सिस? टू फाइंड अ लोकेशन विच इज़ सुटेबल फॉर स्पोर डिस्पर्जल। इसका अल्टीमेट फाइनल गोल क्या होता है कि इसको स्पोर्स जो होते हैं इसके अंदर उनको डिस्पर्स करना होता है। तो ये इसको एक अपने लिए लोकेशन चाहिए होती है जहाँ पे लाइट हो, हीट हो, ठीक है। तो ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा और दिस इज़ द स्लाइमी ट्रैप दैट इट लीव्स बिहाइंड। हमारा माइग्रेटरी फेज़ हो गया, ठीक है। स्लग हमारा मूव कर रहा है टुवर्ड्स लाइट एंड ड्राई प्लेस। सो जैसे ही उसको अपने अकॉर्डिंग एक ड्राई एंड ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा तो वो टर्मिनल डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है। और वो एक राउंड जो स्लग था, ठीक है, इसने एक राउंड शेप ले लिया, राउंड शेप, उसी को मैक्सिकन हैट बोला गया है, द राउंड शेप, ओके। जो प्री स्टॉक सेल्स थे वो सेल्यूलोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और वो एक हॉलो रिजिड स्टॉक बना देंगे दिस। तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है कि एक डेलिकेट टेपरिंग स्टॉक होता है और एक ग्लोब्यूल होता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं एंड जो एपेक्स पे होता है जैसे, और ये स्पोर्स जैसे मैच्योर होंगे रिलीज़ होंगे और विंड के थ्रू इनका डिस्पर्शल होगा एंड ईच स्पोर रिलीजेस अ सिंगल मिक्स अमीबा, ठीक है। फिर से वो वेजिटेटिव फेज सॉलिटरी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी एंड द साइकिल कॉन्टिन्यूस। अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी आप उन पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि इन सब चीज़ों से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारी एग्रीगेशन के बाद एक मल्टी सेलुलर स्टेज बनी थी जो थी माउंट, ठीक है। फिर उसमें टिप बना था जिसको, और वो माइग्रेट हुआ था एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसको हमने स्लग बोला था, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो आप स्लग ध्यान में रखना। देन आप ये ध्यान में रखना कि जो हमारा प्री स्टॉक और प्री स्पोर सेल्स बने थे, ठीक है, उसमें कौन से फेजेस में सेल साइकिल अरेस्ट हुआ था। तो प्री स्टॉक जो था वो G1 था, ठीक है, एंड प्री स्पोर G2, और दोनों को कैंप चाहिए था, है ना। बट जो प्री स्टॉक था उसको डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर था एक, ठीक है। देन आप ध्यान में रखना वो डायएस्टरेस। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या कर रहा था कि जो हमारा लोकल सिग्नल था उसको डिग्रेड कर रहा था, ठीक है। फोर्थ आप लेमेलापोडिया ध्यान में रखना, लेमेलापोडिया, और वी कैन कॉल इट एज लेमेलिपोडिया व्हाटएवर। सो आप कैसे भी याद रख सकते हैं, साइंस में स्पेलिंग्स आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बस आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि ऐसा प्रोसेस होता है। फिर आप फिफ्थ पे याद रखना कि एग्रीगेशन कब नहीं होता। अगर कैंप नहीं बना रहा है सेल तब भी एग्रीगेशन नहीं होगा, और सेकेंडली अगर GPCR इनसेंसिटिव है तब भी एग्रीगेशन नहीं होता है, और अगर एफ एक्टिन भी पॉलीमराइजेशन होके लेमेलापोडिया नहीं बना रहा तो डायरेक्शन नहीं मिलेगी उसको एग्रीगेशन के लिए, तब भी नहीं होता, ठीक है। आप ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि जो हमारे PST-B सेल्स होते हैं, ठीक है, PST-B सेल्स वो बेसल डिस्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो हमारी फ्रूटिंग बॉडी बनी थी उसमें PST-B सेल्स जो होते हैं वो बेसल डिस्क फॉर्म करते हैं। PST-AB जो होते हैं वो स्टॉक फॉर्म करते हैं, एंड
जो हमारे PSTA प्लस PST नॉट होते हैं वो हमारा स्पोर केस जो होता है वो फॉर्म करते हैं, स्पोर केस। ओके। एंड जो हमारा स्पोर मैच्योरेशन होता है उसमें कौन सा जीन इम्पॉर्टेंट होता है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है हमें एडिनाइल साइक्लेस बी जो होता है वो चाहिए रहता है और इसको एनकोड करता है ACRA जीन। तो आप जीन और एडिनाइल साइक्लेस बी याद रखना, ठीक है। और जो हमारे पास 3 एडिनाइल साइक्लेस होते हैं, ठीक है। AC एडिनाइल साइक्लेस A, एडिनाइल साइक्लेस B एंड एडिनाइल साइक्लेस G। तो ये तीनों जो हैं अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंट रोल होता है। तो आप इनके क्या प्रोड्यूस करते हैं और उनका क्या रोल होता है वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो एडिनाइल साइक्लेस A जो होता है वो साइक्लिक AMP बनाता है, ठीक है। और साइक्लिक AMP हमने देखा कि एग्रीगेशन में रोल प्ले करता है। जो साइक्लिक एडिनाइल साइक्लेस B है उसका रोल स्पोर मैच्योरेशन में है, ठीक है, स्पोर मैच्योरेशन। एंड जो एडिनाइल साइक्लेस G है वो एक ऑस्मोसेंसर है जो कंट्रोल करता है जर्मिनेशन को, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। और लास्ट चीज़ आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारा सेल से साइक्लिक AMP सिग्नल जा रहा था, ठीक है, नेबरिंग सेल में उसका रिसेप्टर था, बाइंड कर रहा था और वो एंजाइम एडिनाइल साइक्लेस A को एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है। तो एडिनाइल साइक्लेस A जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक AMP, ठीक है। एंड साइक्लिक AMP से ये आप थोड़ा ध्यान में देना स्टेप, ठीक है। अगर हमें साइक्लिक AMP से हमें AMP बनाना है तो उसके लिए रेग A plays a very important role because it produce phosphodiesterase, ठीक है। ये थोड़ा देखना कि phosphodiesterase is required for the formation of AMP from CAMP। तो आप लोग थोड़ा जो लास्ट में ये मैंने बताए हैं इन पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं।